भगवान किसी के अवगुण को मानते नहीं, जानते हैं महाराज। आंखों की सामने में हम गलती कर रहे, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। परंतु हम दूसरे की अवगुणों को जानते नहीं। किसी ने कुछ कान में थोड़ी सी कही दिया, कहां से थोड़ी सी सुन लिए, देखो हमने भाव, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, और भाव को बिगाड़ दिया। बताओ, एक व्यक्ति के प्रति जो हमारे भाव को अभाव में परिणत कराते हैं, जो भाव को बिगाड़ते, कितने बड़ी हानि करते आपको पता है? इसलिए महाराज ये दो सूत्रों को ध्यान देना। खोना है तो सबको खोने दो, ये सब यहां पर खोया पाया विभाग महाराज। ये संसार खोया पाया विभाग है। कुछ किसी ने कुछ खोया तो किसी ने कुछ पाया, और जिन्होंने पाया आखिरी उन्होंने खोया। जो मिलेगा वो भी खोने के लिए, और कुछ खोया तो वो भी खोने के लिए। आखिर वियोग ही नित्य है, सही ना? नहीं, इसलिए शांति को मत खोना। बिगड़ना है तो सबको बिगड़ने देना। ये मिले हुए ही बिछुड़ जाएंगे। शरीर बिछुड़ रहा है महाराज। यदि आप इतने विवेकी हो, इतने समर्थ हो, एक एक काला बाल को सफेद होने क्यों देते हो? बस चलता है क्या? किसी के बस चलता है? एक काला बाल को भी सफेद, कहते हैं सफेद होने में हम रोक नहीं पाते, वो अवश्य हो जाता है। इसलिए कभी स्वभाव और भाव को बिगड़ने नहीं देना। इसलिए स्वस्थ होकर के कार्य करो, या चरणस्थ होकर के ईश्वर के चरणस्थ में शरणागत हो। महाराज, सरल उपाय यदि चरणस्थ नहीं हो पाते, स्वस्थ नहीं हो पाते, योगस्थ नहीं हो पाते, महापुरुषों की आज्ञा को मानकर के कार्य करो। महापुरुषों की आज्ञा पालन करना ही मां की गोद में बैठना, जिसको कहता हूं मैं वात्सल्य में गोद में विराजमान हो जाओ। महापुरुषों की आज्ञा ही महापुरुष है। महापुरुषों की आज्ञा ही महापुरुष है। और जो महापुरुषों की आज्ञा का पालन करेगा वो ही कृपा को प्राप्त कर सकता है। और कृपा को प्राप्त करने से कृपा से ही उनको सफलता की प्राप्ति हो सकती है।